तो नहीं देखा, लेकिन अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान के चरणों का अनुसंधान करते हुए आधार लेकर के अक्रूर चल रहा है। कभी लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जानबूझकर मैं अपने भगवान को कष्ट में डाल रहा, और फिर लगता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं भगवान की मदद कर रहा हूं। अक्रूर शाम को पहुंचे, और जब अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे, उसी समय भगवान गायों के झुंड को लेकर आ रहे थे। दूर से श्याम सुंदर को देखा, बिखरे हुए बाल, क्योंकि सवेरे से गए थे, शाम को लौटे, लंबे लंबे बाल है, बाल कटवाए नहीं जब तक व्रज में रहे, 11 वर्ष तक बिखरे बाल, पूरा श्रीअंग धूल धूल लगी हुई है, अस्त व्यस्त वस्त्र है भगवान के, लेकिन इस रूप में भी व्यक्तित्व का अपना अंदाज अद्भुत है। अक्रूर ने सोचा कि इसमें इतना सुंदर लगता है, जब जसोदा श्रृंगार करती होगी तब कैसा लगता होगा। ये पूरा धूल से भरा हुआ है, इसमें इतना सुंदर लग रहा है, तो श्रृंगार में क्या होगा, कैसा लगता होगा। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तेरी सांवरी सूरत भी मन को लुभाती है। इस रूप में भी इतना सुंदर लग रहा है। मन करता है अक्रूर को कि मैं दंडवत करूं, लेकिन लगा कि नहीं, भगवान यहाँ बालक रूप में रहते हैं, अगर मैं दंडवत करता हूं भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अवतार लीला में विक्षेप नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चा बनकर खेल रहा है तो हमें बच्चा ही समझना है उसको। रहा भी नहीं जाता बिना दंडवत किए। तो रथ से उतर से समय अक्रूर जी ने जानबूझकर ठोकर खाई, और ठोकर खाकर लंबे गिर गए, लंबे लेट गए। सबको ऐसा लगा कि अक्रूर गिर गए, वो गिरे नहीं थे, दंडवत कर लिया। भगवान से मिले, नंद जसोदा जी से मिले, महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, उसमें एक प्रतियोगिता भी है। आपके बच्चों के लिए सुंदर सा रथ भेजा है, बच्चे चाहे तो भाग ले, चाहे तो देख ले। नंद जी ने बताया कि लाला देखो, ये अक्रूर चाचा है, हमारे राजा है ना कंस, वो यज्ञ करें, और वहां पर ऐसा ऐसा सब कार्यक्रम है, तो आपको लेने के लिए रथ भेजा है, तो आप जाना चाहोगे क्या? नंद जी पूछ रहे हैं कि आप जाना चाहोगे क्या? जवाब भगवान के पहले जसोदा ने दे दिया, नहीं नहीं हमारे बच्चे कहीं जाते नहीं, हमारे बच्चे बाहर जाते नहीं, उनको कहीं भी ठीक नहीं लगता, उनको गाय का दूध चाहिए, फिर उनको अपनी यमुना चाहिए, उनको अपने मित्र चाहिए, ये नहीं जाते कहीं। बस यही अवतारों की खूबी है कि हमारे अंदाज से परे साबित होता है। यशोदा ने कल्पना नहीं की थी कि कृष्ण ऐसा कहेंगे। कृष्ण उस बीच में बोल उठा कि क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ना, हम जरूर जाएंगे। अरे हमारे मना करने पर भी गोपियां चली जाती थी मथुरा माखन बेचने के लिए, अब हम भी तो जाके देखें कि वहाँ है क्या कि ये लोग चले जाते हैं, कुछ तो होगा ना, हम बड़े हो गए, हम शहर में घूमेंगे, कब तक गाँव में रहेंगे। नंद बाबा ने कहा कि ठीक देखने के लिए जाना है, नहीं देखने के लिए नहीं, हम तो भाग लेंगे, हम भी तो पहलवान हैं, वहां दंगल है, पहलवानों को बुलाया तो हम भी तो पहलवान हैं, हम कमजोर थोड़ी हैं। हम पूरी दुनिया के पहलवानों को दिखाएंगे कि तुम्हारी पहलवानी में पाउडर का दूध है, हमारी पहलवानी में गौ माता का दूध है,
और जिसने गाय का दूध पिया है, गाय का घी, गाय का मक्खन, उसका क्या प्रभाव है हम दिखाएंगे। क्योंकि गायों के जो पदार्थ है ना, बुद्धि विकसित करता है, और इसीलिए मेहनत कम, बुद्धि ज्यादा लगाता है व्यक्ति। नंद जी और कृष्ण के मित्र शाम को ही निकल गए, और रथ तो छोटा है 2 बच्चों के लिए, लेकिन रात भर पूरा व्रज जागता है। व्रज मंडल में कोई सो नहीं पाया। जसोदा अपना घर छोड़कर रात भर एक एक द्वार पर जाकर के दरवाजा खटखटाती है, और उस गोपी से कहती है तुम्हारे लाला को बोलो मेरे लाला को रोके। वो उसका मित्र है। वो बोली मेरा लाला तो अभी चला गया ना मथुरा, वो तो नंद बाबा के साथ निकल गया। अभी कृष्ण का जाना अच्छा नहीं है, ऐसा ब्रजवासियों को लगता है। कंस का भरोसा नहीं है, भले रथ भेजा, ये लालच है, इसका भरोसा ठीक नहीं है, इसका इरादा ठीक नहीं हो सकता। गोपियां समझाती है तो कृष्ण कहते हैं अरे इतना भाव से, इतना आदर से हमको बुला रहे, स्पेशल रथ है, खाली थोड़ी लौटेगा, हमको लेकर ही जाएगा। व्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण हम गरीब है, हमारे पास रथ नहीं है सोने का, लेकिन हम कंधे पर बिठाकर खुद रथ बन कर ले जाएंगे, तो हम खुद ही रथ बन जाएंगे तुम्हारा। लेकिन इस वक्त जाना ठीक नहीं। अवतारों की विशेषता यही होती है, जिस समय जैसी लीला करेंगे वो वैसा हूबहू हो जाएगा। इसलिए किसी की एक न सुनी, और सुबह अपने आप स्नान आदि करके बैठ गए हैं दोनों भाई रथ में। पूरा व्रज आसपास में खड़ा है। मन ही मन लोग अक्रूर से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम किसने रखा? तुम्हारे जैसा क्रूर तो अघासुर बकासुर भी नहीं थे, वो यहाँ आकर यहीं रह गए। क्रूर तो तुम हो, क्रूर नहीं हो तुम। जब दोनों भाई बैठ गए रथ में, रथ चले इसके पहले कृष्ण ने केवल एक शब्द कह दिया, और उसी शब्द पर पूरा व्रज मंडल जीवित रह गया। जब रथ चले इसके पहले एक बार सबको बोल दिया, मैं परसों आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं आऊंगा या आऊंगा शब्द सुनकर ये भक्ति में विश्वास बहुत है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। व्रजवासियों में जो ये खूबी है, कृष्ण ने कह दिया मैं परसों आऊंगा। अब कृष्ण जिस दिन आवे वो परसों, 2 रात बीतने पर परसों नहीं, जब आवे वो परसों। बरसों के बाद आवे तो वो परसों। हमारा परसों 2 रात के बाद होता है, कृष्ण का परसों वो कृष्ण जाने कितनी रात बीतने पर, कितने साल बीतने पर परसों होता है। वो कृष्ण का है ना परसों, वो उनका परसों। ये समर्पण, ये विश्वास भक्ति के पैर है। जब रथ चलाया क्रूर ने, तो उस समय न तो कोई बीच में खड़ा रहा, न कोई चिल्लाया, न किसी ने रथ को पकड़ा, न पहिया पकड़ा। अक्रूर को लगता था कि ऐसा कुछ होगा कि लोग सो जाएंगे रथ के आगे, चलाओ हमारे ऊपर से। कुछ भी नहीं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा समझ ली। मैं जाना चाहता हूं, मैं आऊंगा। बस प्रेम इसको कहते हैं कि हमारी और उसकी मर्जी 2 नहीं होनी चाहिए। जिससे हमारा प्रेम है उसकी और हमारी मर्जी अलग अलग है,
तो वो मोह है, और मोह तो मरता ही है। प्रेम कभी नहीं मरता। मर्जी अलग नहीं पड़नी चाहिए। कृष्ण जाना चाहते हैं। जब ये बात मन में आ गई, समझ में आ गई, तो फिर रोकने का कोई कारण नहीं। जब रथ चला, व्रज स्तब्ध था, और व्रजवासियों की स्थिरता ने अक्रूर जी को भीतर से हिला दिया। ये लोग रोते चिल्लाते, तो अक्रूर जी उपदेश करते, समझाते, सांत्वना देते, मौका ही नहीं दिया कुछ। स्तब्ध है, मूर्तिमंत है व्रज, कृष्ण की मर्जी है। इससे अक्रूर हिल गए। बार बार सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा पाप क्यों कर रहा हूं। मुझे नहीं ले जाना चाहिए कृष्ण को, मुझे नहीं ले जाना चाहिए। मैं वापस कर दूं, मैं भी यहां रह जाऊं। और फिर थोड़ा रथ चले, फिर खड़े रह जाए। भगवान ने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो वहां 3 दिन पूरे हो जाएंगे। मुझे धनुष तोड़ करके दिखाना है कि मैं ही काल हूं तुम्हारा, और कोई नहीं है। यमुना तट तक पहुंचे थे तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप एक काम करो, आप स्नान कर लो, आप ठीक से नहाए नहीं आज, जाओ डुबकी लगाओ जाओ। यमुना चित्त है, डुबकी लगाओ मतलब ध्यान कर लो, ध्यान कर लो, और आप तय कर लो कि आप सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं सही हूं तो रथ चलता है, फिर लगता है गलत हूं तो खड़ा रह जाता है। ऐसे कैसे होगा? आप स्पष्ट हो जाओ कि आप सही है कि गलत। जैसे ही ध्यान लगाया, डुबकी लगाई, अक्रूर को भगवान की व्यापकता का बोध हुआ। ये तो कण कण में है, समान रूप से है। जिसने जिस केंद्र से आस्था की, उस केंद्र से वो तत्व प्रकट हुआ। ये तो कण कण में। एक गुब्बारे में जो हवा भरी हुई होती है, समान रूप से भरी हुई होती है। छेद जिस दिशा में करो, उस दिशा से हवा निकलेगी। तो मतलब हवा वही है, ऐसा थोड़ी है छेद उधर क्या हमने। तो उस प्रकार भगवान के जिस रूप में हमारी आस्था होगी, अनुभूति हमको वहां से प्राप्त होगी। लेकिन ये तो समान रूप से प्राप्त है, व्यापकता समझ में आ गई। बाद में रथ चलाया, पहुंचे मथुरा। मथुरा के बाहर एक अंगराई थी, वहां पर नंद जी और भगवान के मित्र पहुंचे थे। यज्ञ हो रहा था, लेकिन जिस प्रतियोगिता के लिए कृष्ण आए हैं वो एक दिन बाद होनी थी। तो अक्रूर जी ने निवेदन किया कि प्रभु आज रात मेरे घर निवास हो जाए, आज रात्रि में आप यहीं कर लो निवास, मेरे घर पे आ जाओ। भगवान बोले क्यों? अक्रूर जी बोले मेरा भाव है प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं भाव जरूर पूरा करता हूं, लेकिन अपने टाइम से, नहीं कि आपके टाइम से। आज अगर भगवान अक्रूर जी के यहाँ रात्रि विश्राम करते और कल कंस को मारते, कंस के सारे समर्थक मिल करके अक्रूर को परेशान करते कि तेरे घर में मीटिंग हुई एक दिन पहले, सारी योजना तुम्हारे घर में बनी। उससे अक्रूर को बचाने के लिए भगवान आज नहीं गए, बाद में चले गए। शाम को नगर दर्शन के लिए निकले मथुरा के। मथुरा के ब्राह्मणों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ के बुदेवों के, संतों के, तपस्वियों के आशीर्वाद पहले ले लो। कोई नए स्थान में जाओ तो पहले ये पता लगाओ कि यहाँ कोई महापुरुष है, कोई सिद्ध है, कोई तपस्वी है। पहला काम ये होना चाहिए। हर एक अवतार को आशीर्वाद की तीव्र इच्छा रहती है, मुझे आशीर्वाद कहीं से भी मिलेगा। मथुरा के व्यापारियों ने भगवान का स्वागत किया, उसकी कुछ फोटो भी खिंचवा ली।
कल अगर भगवान कंस को मारे तो हम भगवान को कहेंगे देखो हमको तो पता था, हमने पहले ही आपका स्वागत कर लिया था। और अगर कंस कृष्ण को मारे तो कंस को वो फोटो दिखाएंगे राज की ओर से, राज के मेहमानों का हम व्यापारियों ने स्वागत कर लिया था। क्योंकि व्यापारी अपने लाभ की सोचता है। महिला या टारियों में चढ़कर अक्षत पुष्प वगैरह नीचे भगवान के ऊपर चढ़ाती है। और ऐसे में कुछ मित्रों ने कहा भगवान से कि लाला हमको क्या पता था कि यहाँ इतना बड़ा सम्मान होगा, मालूम होता तो नए कपड़े पहन के तो आते। भगवान बोले वो तो यहाँ भी हो सकता है व्यवस्था। और ऐसे में एक धोबी जा रहा था, मेहमानों के लिए वस्त्र बने थे, स्पेशल मेहमानों के वस्त्र थे, लेकिन वो कंस का कुछ ज्यादा ही निकट था और कंस ने ये सारी बात बताई थी। तो भगवान ने कहा क्या है इसमें? बोले मेहमानों के कपड़े। बोले हम भी मेहमान हैं, हमको दे दो। धोबी ने पूछा तुम कैसे मेहमान हो? अरे हमारे लिए तो रथ आया था, देखो रथ लेकर हमको बुलाया, रथ भेजा था। धोबी ने बात बात में कह दिया कि तुम कैसे मेहमान हो कल पता चलेगा तुमको। भगवान के एक मित्र ने भगवान से कहा कि लाला वो अघासुर वाला प्रसाद बचा हो तो इसको दे दो थोड़ा। धोबी को समाप्त कर दिया। यह तामसी अहंकार है धोबी। भगवान ने इसको मार दिया और थोड़े आगे गए। कुब्जा नाम की एक स्त्री है। मनुष्य की बुद्धि में मन में 3 प्रकार की वक्रता होती है। वैसे तो तन, मन और मति शरीर में प्रमाद होता है, बुद्धि में तर्क होता है और मन में विकार होता है। और यही टेढ़ापन है कुब्जा का, और ये जिसमें भी वो सब कुब्जा है। पर उसको समाप्त करने के लिए कुब्जा क्या करती थी? कुब्जा कंस की दासी थी, मन से भगवान को मानती थी और अपने तन, मन और मति का टेढ़ापन मिटाने के लिए जब वो संसार के लिए काम करती थी, लेकिन मन में यही भाव रखती थी संसार रीजे ना रीजे, मुझे तो अपने गोविंद को रिझाना है। घर की सफाई करती है, मन में ये भाव रखती है कि मेरे कृष्ण का मंदिर है। भावी तो करना होता है ना, और क्या है। अपने बच्चे को स्नान कराती है, लेकिन भाव ये रखती है कि मैं महादेव का अभिषेक कर रही हूं। परिवार के लिए भोजन पकाती है, लेकिन भाव ये रखती है कि मुझे भगवान को तृप्त करना है। सब में भगवान है ही, पूरे परिवार में, तो मुझे भगवान को तृप्त करना है। इसलिए नहीं कि कोई मुझे मेरी तारीफ कर ले कि वाह क्या बढ़िया दाल बनाई, क्या बनाई, इसके लिए नहीं, मुझे प्रभु को खुश करना है। इस भाव से जब हम लौकिक कार्य करें, अलौकिक भाव बना करके कुब्जा कहती है, तो इससे हमारा तन, मन और मति का टेढ़ापन खत्म हो जाता है। भगवान ने उसको सुंदरी कहा। भगवान को जब प्रत्यक्ष देख लिया, संसार को भगवान समझकर संसार का काम करती थी, तो आज खुद भगवान आ गए सामने। और भगवान को जब वो चंदन करना चाहती थी, भगवान ने कटोरा ले लिया उसके हाथ से और भगवान ने कुब्जा को सुगंधित कर दिया पूरी तरह। और कुब्जा में इतनी नैतिक हिम्मत आ गई कि कुब्जा ने दुनिया को कह दिया कि मैं कंस की दासी नहीं हूं, मैं कृष्ण की दासी हूं। और ये भी कंस के मरने के पहले। कंस के मरने के बाद बोल दी तो कोई महत्व नहीं था, वो तो मर गए। अब कह रहे तो कंस जिंदा है। और कुब्जा ने पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू कर दिया कि मुझे कोई कंस की दासी मत समझो, मैं रहती हूँ संसार में, लेकिन मैं हूँ भगवान की। मैं संसार की होकर संसार में नहीं रहती, मैं भगवान की होकर रहती हूँ। कंस चाहे सजा करे, चाहे रीझे, चाहे रूठे,
संसार चाहे माने न माने, लेकिन कुब्जा ने कंस जिंदा है और दुनिया को कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। साधु संग बेच बेच लोक लाज हुई। मीरा ने कह दिया होनी हुई सो हुई, परिणाम की अब कोई चिंता नहीं। वहां से भगवान गए, धनुष तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और रक्षक कहने लगे मारो मारो मारो। भगवान ने सारे मित्रों को एक एक टुकड़ा दे दिया, मारो। ये बेचारे कहते तो मारना चाहिए ना, इच्छा पूरी करो। और कंस भयभीत हुआ। यज्ञ समाप्त होने के पहले धनुष टूट गया। भगवान गए वहां पर, जब रंगभूमि में जहां पर प्रतियोगिता थी, बाहर एक हाथी खड़ा रखा था। कंस ने कि बाहर ही कुचल दो। ये सूक्ष्म अहंकार तगड़ा ज्यादा होता है। धोबी प्रकट अहंकार था, हाथी सूक्ष्म अहंकार है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार ही ज्यादा तगड़ा होता है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, महावत का उद्धार किया और प्रवेश कर लिया रंगभूमि में। सबको अपनी दृष्टि के अनुसार भगवान के दर्शन होते हैं। कंस भयभीत है। कंस कहता है कि एक काम करो, ये प्रतियोगिता की शुरुआत इसके नाम से करो, पहला नाम ही बोल दो कृष्ण का, मेरे पहलवान, उसको मार देना। बाकी की जो प्रतियोगिता में शांति से देखो, मुझे डर लग रहा है। तो सबसे पहले नाम हो गया कृष्ण का। भगवान जैसे खड़े हुए, 11 वर्ष का बालक और उनके सामने 30 के 35 के 40 के उम्र के पहलवान। तो भगवान ने तो मौका दिया कि मैं तो बच्चा हूं, मेरे सामने बच्चों को रखो, लेकिन माने नहीं। चाणूर मुष्टि बड़े बड़े पहलवान। उसने कहा कि नहीं, तुम दिखते हो बच्चे, तुम वो नहीं। पूछा कि अघासुर को किसने मारा था? बोले वो तो हमने मारा था। तू कैसे बच्चा? कौन सा बच्चा? चाणूर मुष्टिक ने कहा कि अघासुर मेरे दादाजी लगते थे और तूने 5 साल की उम्र में मारा उसको। भगवान ने मौका दिया था बच्चे। सही में अगर बच्चों को सामने लाते तो प्रभु हार जाते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। माने नहीं चाणूर मुष्टिक। भगवान बोले आपकी मर्जी। हत्या न मानी जाए, इसलिए खेल खेल में जो कृष्ण को मारने का इरादा था, तो भगवान ने भी हत्या न मानी गई, खेल खेल में मार दिया चाणूर को, मुष्टिक को। कई राक्षसों ने तो अपना फार्म वापस ले लिया, जैसे चुनाव में ले लेते हैं थोड़े दिन पहले। हम वापस ले लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे घर मेहमान है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई जब भगवान के सामने नहीं रहा, छलांग लगा दी, सीधे चढ़ गए कंस के ऊपर और बाल पकड़कर ऊंचा किया और चिल्लाता है कंस, बाल छोड़ दो, बालों को छोड़ दो। भगवान की आंखें लाल हो गई, क्यों छोड़ दो? बाल खींचने से दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कृष्ण ने कहा कि जब तूने मेरी माँ देवकी के बाल खींचे थे, तब नहीं पता था कि दर्द होता है। कर्म छोड़ेगा नहीं, कभी न कभी आएगा।
से ही ऊंचा किया उसको, क्योंकि उसने देवकी को बाल से ही घसीटा था, बाल पकड़ के बालों से ऊंचा किया और एकदम फेंक दिया मन से नीचे, और खुद कृष्ण उसके ऊपर कूद पड़े। और उसी समय कंस का काम खत्म, कोई युद्ध नहीं लंबा चौड़ा, कंस को फेंका और कृष्ण उस पर कूदा, खत्म बात, युद्ध खत्म। 11 साल से मरी रहा था बेचारा, मन ही मन पुतला ही रह गया था। लेकिन यहाँ खेल की बात थी, और इसीलिए भगवान अभी भी खेल ही खेल रहा है। उसको पकड़ा, कंस को उसका पैर पकड़कर गोल 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 घुमाया चक्री की तरह। ये क्या करे, बोले खेल रहे हैं, खेलने के लिए तो आए हम। पूरे व्रजमंडल में, पूरे विश्व में भगवान की जय जयकार। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद भगवान चारों ओर देखने लगे, नंद बाबा कहाँ गए। कहीं भीड़ में दूर दिख गए बाबा, दौड़कर चले गए। फिर वही बचपना नंद जी को पकड़ लिया, बाबा आप कहाँ थे, मैं तो फंस गया था भीड़ में, मैं तो ढूंढता था आपको। नंद जी को तो वही दृश्य अभी भी दिख रहा है जो कंस का काल बन करके देवकी जी को, वसुदेव जी को मुक्त किया बंधन से, जाकर के माँ की गोदी में बैठ गए। उग्रसेन आदि सबको मुक्त करा दिया प्रभु ने। लेकिन देवकी की गोदी में, अब 11 वर्ष का बच्चा कोई गोदी में बैठने की उम्र का तो नहीं होता, लेकिन माँ के मन में 11 साल से बस यही इच्छा थी कि मेरा एक बेटा रह गया, लेकिन उसको भी मैं गोदी में नहीं ले पाई। दाऊ जी को वहां से संकर्षण विद्या से उधर कर दिया था, वो माँ समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में पता चल गया कि दोनों ही मेरे, तो गोदी में बैठ गए इच्छा पूर्ण करने के लिए। नंद जी समझ गए कृष्ण जहां जाता है उसका हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं। संभव नहीं शायद अब इसको ले जाना वापस, ज्यादा देर तक यहाँ रहे कृष्ण, वो ठीक नहीं। इसलिए नंद जी ने कहा कि लाला चलो चलो अब घर जाना है। भगवान ने कहा कि सही है घर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मथुरा पर खतरा है। कंस को मार दिया तो खतरा खत्म नहीं हुआ, उनके समर्थकों का खतरा है। अभी एक दुष्ट को मार दो तो समाप्ति नहीं होती, अभी दुष्टता को मारनी है। कंस के समर्थक, कंस के विचार से जीने वाले जितने भी है वो सब छोटे छोटे कंस ही है। उसका खतरा है मथुरा पर, आप जाओ। नंद बाबा समझ गए कि ये नहीं लौटेगा, ये व्यक्तित्व ही ऐसा है, न ये किसी को छोड़ता है न कोई इसको छोड़ता है, और ये नहीं छोड़ेगा। और हमारा कर्तव्य भी यही है कि एक महान अवतार का लाभ पूरे विश्व को मिले। ये नहीं कि हम अपनी जेब में पकड़ के रखें, हम अपनी मुट्ठी में रखें। जो अवतारों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो अवतार उनसे बच के रहते हैं, उससे दूर दूर चले जाते हैं। ज्योत जेब में रखने की वस्तु नहीं होती, ज्योत को बाहर ही करते हैं। जितना सानिध्य हमको मिले उसका आनंद ले लेना चाहिए। ये नहीं कि हमारी माने हमारे ही बीच में बैठे और किसी को इनका सानिध्य ही न मिले, ये नहीं होना। उनको उसका लाभ पूरे जगत को मिले। जितना लाभ हमको मिल जाए हम ले लें, लेकिन बाद में हमें उदार होना चाहिए कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। नंद जी वापस लौट गए। उग्रसेन जी का विधिवत तिलक हुआ मथुरा में। अब ये सत्ता जो मिली ये कृष्ण प्रसाद में मिली है, अब कोई उनके हाथ से छीन नहीं सकता।
जो पहले सत्ता मिली थी वो भाग्य ने दी थी, अब जो मिली भगवान ने दी है। ये प्रासादिक सत्ता है, कभी नहीं जाएगी आज से। दोनों भाइयों के यज्ञोपवीत संस्कार हुए और उसके बाद उज्जैन में शांतिपनी आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए। थोड़े ही समय में सारी विद्या प्रभु ने प्राप्त कर ली और गुरुदेव का पुत्र वर्षों पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, भगवान ने उसको वापस बुलाकर गुरुदेव को दिया गुरु दक्षिणा में। मरा हुआ पुत्र वापस ला करके कैसे दिया? तो इसका उपाय यही होता है कि कृष्ण ने खुद गुरुदेव की सेवा इतनी तन्मयता से की कि गुरु को एहसास कराया, सालों पहले जो मेरा पुत्र मर गया था वो ही आज शिष्य बन के आया है, वही कृष्ण बन के आया है। प्रभु मथुरा पहुंचे। मथुरा में सबका प्रयास है कृष्ण को हर हाल में खुश रखना, क्योंकि उसी का दिया हुआ सब कुछ। लेकिन जब मथुरा में ये प्रयास हुआ कि कृष्ण ने व्रज में बहुत माखन खाया है, एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो व्रज में मिलती थी और या न मिले। हमें कृष्ण को इतना खुश रखना है कि वो व्रज को भूले। ये प्रयास होने के कारण कृष्ण को व्रज का स्मरण ज्यादा हुआ। व्रज की ओर दृष्टि करके दिन प्रतिदिन उदास रहे। देवकी वसुदेव सब चिंतित है। अरे कृष्ण के लिए हमने जो सुना है, व्रज में वो बांसुरी बजाता था, रास रचाता था, उसकी शरारतें होती थी, गोपियां पागल हो जाते थे। यहाँ तो वो वाली बातें नहीं, न वो लीला है न वो मुस्कुराहट है। क्या भूल गया कि उसके पास बांसुरी भी है, उसको बजाना भी आता है? वो भूल गया क्या? वो वाली बातें नहीं यहाँ पे। दिन प्रतिदिन कृष्ण की उदासीनता बढ़ी। कई बार आंसू आ जाते थे जब व्रज की ओर दृष्टि करते थे। सबने मिलकर भगवान के मित्र उद्धव को भेजा। उद्धव तुम जाओ कृष्ण से पूछो, मित्र तुम मित्र हो इसलिए तुम खुलकर पूछ सकते। मथुरा में क्या कमी है, क्या परेशानी है, वो खुश क्यों नहीं है? जसोदा की तरह देवकी भी तो माखन लेकर आती है। मालूम है किसने मक्खन खाया है? गांव से मक्खन आता है कृष्ण के लिए। देवकी मक्खन परोसती है लेकिन खा नहीं पाती। भगवान को पूछा गया कि क्या यहाँ कोई कमी है? कृष्ण ने कहा कमी है, यहाँ जसोदा की कमी है, नंद बाबा की कमी है। अरे फिर देवकी भी तो है ना, देवकी आपकी सगी माँ है। भगवान ने कहा कि मैंने कब मना किया कि नहीं है, देवकी मेरी माँ है। देवकी माँ है लेकिन जसोदा माँ नहीं, वो तो महात्मा है। मुझे व्रज का स्मरण होता है। उद्धव को भगवान बहुत प्रिय है, वो मित्र है, लेकिन भगवान को उद्धव बिल्कुल प्रिय नहीं। क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है? गोपी। और गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी पद है। गोपी एक सर्टिफिकेट है, डिग्री है। जैसे डॉक्टर कोई नाम थोड़ी होता है, डिग्री होती है। गोपी डिग्री है। भगवान को उद्धव प्रिय नहीं है, उद्धव को भगवान बहुत प्रिय